हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो क्लास 10 वृत्त कहाँ तक हो गया था? कुछ तुम लोग को बड़ा हंसी आ रहा नहीं? सबको एक एक झापड़ लगाना हो लगता है सच में। चलिए, कहाँ तक हो गया था आप लोग का? कहाँ तक हो गया था? हाँ, 11 नंबर तक हो गया था। 11 नंबर तक हो गया था। 12 और 13 नंबर बचा हुआ है। 10.2 बाकी सब खत्म है। और गुलाबी वो बोला तुम्हारा सर पे गिरेगा, जानती है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के परिघट एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। देखिए, अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। कितना सेंटीमीटर वाला? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। ये इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है, केंद्र से परिधि तक का दूरी, ये कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, ये बीडी और डीसी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो चुका है। देखिए, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। भुजाएं ए बी और एसी चाहिए। ए बी, सॉरी ये बी नहीं है, ए बी और एसी चाहिए, मतलब इसका लंबाई और इसका लंबाई चाहिए, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये कुछ कुछ लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। ये ओ से डी त्रिज्या है, यहां से यहां मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा? यहां से यहां मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा? केंद्र से परिधि तक का दूरी तो त्रिज्या ही होता है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया? त्रिज्या। यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी, ठीक है। देखिए, तो ये जो सी बिंदु है, ये वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के परिधि पर तो नहीं है, बाहर है, मतलब ये बाहरी बिंदु है। बाहरी बिंदु से इस वृत्त तक देखिए एक रेखा जा रहा है, रेखाखंड सीडी, और इधर से ये वाला यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना। पहले नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, इसका नाम ई रख लेते हैं, इसका नाम एफ रख लेते हैं। सी डी और सी एफ जो है वो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, इस सबको मत देखिए, खाली इस बिंदु को देखिए और इस वृत्त को देखिए, लग रहा है ना स्पर्श रेखा, जो कि ई बिंदु पर स्पर्श कर रही है और डी बिंदु पर स्पर्श कर रही है सी के हिसाब से, ठीक है। तो प्रमेय 10.2 से सी डी और ये सीई दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। 10.2 में पढ़े, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती है, ठीक है। बी के हिसाब से भी वैसे ही, ये वाला जितना होना चाहिए ये लाइन भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? और ए के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये ए जितना होगा उतना ही ए एफ होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, लिखते हैं थोड़ा सा पूरा एकदम ढंग से, ठीक है। हल। माना माना सी डी, अच्छा अच्छा, पहले ए के बारे में ले लेते हैं। चलिए, ए और ए एफ दोनों आपस में बराबर होगा। ए और ए एफ आपस में क्या होगा? दोनों को कुछ मान लेते हैं, चलिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कारण दे देते हैं। कैसे हम बोल दिए ए बराबर ए एफ होगा? ऐसे ही तो नहीं बोल सकते हैं। प्रमेय 10.2 है ना। प्रमेय 10 पॉइंट, मेरा मुंह मत देखना देवी जी, बोर्ड देखो, मुंह देख रही है। ए बराबर ए एफ, ठीक है। इसको एक्स मान लिए, चलिए ठीक है। सी और सी डी और सी ई बराबर होगा आपस में, ठीक है। सी डी बराबर सी ई होगा ना, तब दोनों कितना हो जाना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। सी डी 6 है तो सी ई भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कैसे पता आपको? प्रमेय 10.2, ठीक है। चलो ठीक है, उधर वाला बी से भी वैसी बताइए तो क्या? बी डी बराबर हो जाएगा किसके? बी एफ। दोनों कितना के बराबर होगा? 8 सेंटीमीटर। ये भी कारण सेम टू सेम, प्रमेय 10.2, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या पता चला कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको तो मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए हैं हम लोग?
यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं पूरा। ठीक है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। आप लोग क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र पढ़े थे 9 क्लास में, हीरोन का सूत्र था ना। उसके लिए हीरोन का सूत्र क्या होता था, ए बी सी एस चाहिए होता था, ए प्लस बी प्लस सी। क्या विशाल जी, सही बात है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला हुआ करता था वो था रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलो ठीक है। अब ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। चलिए, त्रिभुज ए बी सी में, इसको पिटाने का इच्छा हो रहा है। त्रिभुज ए बी सी में ए है ना, ये वाला ए बी सी, ए बी सी क्या होता था, तीनों भुजा होता था। एक भुजा को हम लोग ए बोलते थे त्रिभुज का, दूसरा को बी बोलते थे और तीसरा को सी बोलते थे। ठीक है, यही ना। चलिए, ए कितना हो जाएगा बताइए तो, ए कितना हो जाएगा, कोई भी भुजा एक तो बोल दीजिए। एक भुजा अगर ये वाला ले लेते हैं तो ये पूरा भुजा क्या कहलाएगा, एक्स प्लस। ठीक है, ए हो जाएगा अपना एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक, बी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 8 सेंटीमीटर उस तरफ वाला। ठीक है, और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा ये दोनों, इसमें तो दोनों वैल्यू मालूम है हम लोग को, 8 और कितना है 6 है, तो लिख देते हैं 6 और 8 सेंटीमीटर। इसको जोड़ के एक ही बार लिख देते हैं। चलो, ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलिए s निकालते हैं। s निकालने के लिए s का सूत्र a प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। ठीक है, a का मान x प्लस 6 प्लस b का मान x प्लस 8 प्लस c का मान 14 और बटा में क्या 2। चलिए ठीक है, x और x मिलकर कितना x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। 8 8 6 और 14 मिलकर कितना 28 प्लस का 28 और बटा में कितना 2। चलो ठीक है, दो कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या x, इसमें से 2 बाहर निकाल देंगे तो 2 का पहाड़ा में 28 कितनी बार में 14 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 14। ये क्या आ गया, ये आ गया s। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला में, हीरोन का सूत्र में s चाहिए होता है, s पता चल गया। चलिए तब लगाते हैं अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बुद्धे सर बोला बहुत बड़ा। चलिए लिखते हैं, चलिए यहीं से लिख देते हैं। ठीक है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र लगाते हैं, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं। ठीक है, ये रूट के अंदर एस, एस का मतलब कितना, एस का मतलब x प्लस 14। ठीक है, x प्लस 14, फिर s माइनस a है। ठीक है, s का मान तो x प्लस 14 माइनस a का मान माइनस में जाएगा पूरा, a का मान क्या था x प्लस 6। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 6 लिख देते हैं,
ये माइनस अंदर जाएगा तो सबका चिन्ह बदल देगा, दोनों प्लस में है तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का x और माइनस का 6 बनेगा। ठीक है, जगह का थोड़ा कमी हो जाएगा। अब कहाँ रखे इसको समझ में नहीं आ रहा, आप देखिए इधर रख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर फिर से s माइनस बी होगा। अब s का मान तो x प्लस कितना है, x प्लस 14 है, s का मान माइनस b का मान कितना है, x प्लस 8। जैसे ये वाला माइनस इस b के अंदर जाएगा तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो ये क्या कितना बन जाएगा, माइनस x और माइनस। ठीक है यहाँ तक, चलिए ठीक है। इसके बाद अगला x प्लस 14 मतलब s माइनस c का मान कितना है, c का मान 14 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं। देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, ये प्लस 14 से माइनस 14 इस ब्रैकेट में कट रहा है, क्या हो गया गुलपी जी, ये प्लस x माइनस x कट रहा है, यहाँ पर भी माइनस x प्लस x कट रहा है। ठीक है, क्या क्या बच रहा है एक एक ब्रैकेट में चेक करते हैं। यहाँ पर x प्लस 14, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 6 में 14 में से 6 चला जाएगा तो 8, इस ब्रैकेट के अंदर 6 और उधर क्या बच रहा है, उधर बच रहा है x। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, x प्लस 14, ये गुना में है, सबको गुना कर देते हैं, 8 छक 48x यहीं पर रखते हैं। ठीक है, क्या गया, बांग्ला में मत बोला ये आ गया क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इस पेज में इतना ही रखते हैं, नहीं तो ठीक है नेक्स्ट पेज में करते हैं। नेक्स्ट पेज में मेरा क्या इरादा है, देखो थोड़ा सा लाइन खींचना होगा। देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले पूरा, बड़ा वाला त्रिभुज का। अब हम यहाँ से इस बाह्य बिंदु से केंद्र को मिला रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इस C को मिला रहे हैं और इस जगह से इस B को मिला रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को एक अलग अलग त्रिभुज मिलेगा, जैसे ये वाला AOC देख रहे हैं, कौन वाला त्रिभुज मिला है पता है, जिसमें लंब पड़ा हुआ है, 90 डिग्री वाला लाइन पड़ा हुआ है कि नहीं, ये वाला देखिए, ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितना, 90 डिग्री। ये भी स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, बीच बना कोण कितना, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, ये त्रिज्या हो गया, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। तो हम ये तीन त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। और बचपन में जो फॉर्मूला सीखे थे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जिसमें ऊंचाई के जगह पर ये लंब वाला लाइन चाहिए होता था। ठीक है, जो 90 डिग्री वाला लाइन, तो इसीलिए वो वाला फॉर्मूला छोटा वाला फॉर्मूला से बड़ा वाला से भी बन जाएगा, लेकिन इतना जरूरत क्या है बनाने का, बताओ, नहीं जरूरत है, छोटा वाला लग जाएगा क्योंकि 90 डिग्री वाला लाइन दिखाई दे रहा है, AOC। चलिए याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, AOC। चलो ठीक है, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, देखो देखो देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो देखिए तो पूरा एरिया खत्म हो गया, और तो नहीं बचा है। कौन है रे ऐसे बैटमैन जैसा आवाज निकाल रहा है, गणेश तुम बैटमैन बन गया क्या। ठीक है, देखो इधर देखो, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, एक तो AOC हो गया, एक AOB और एक BOC, AOB। ठीक है, प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, ये तीनों का क्षेत्रफल को जोड़ने पर किसका क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ABC का। चलो ठीक है, लिखते हैं। ठीक है, AOC का क्षेत्रफल, अच्छा वो तो 90 डिग्री वाला लाइन वाला था, 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा सकते हैं। ठीक है, लगाते हैं, चलिए 1/2 आधार गुना B इंटू H ऐसे लिखते थे। यहाँ पर क्या है बीच में प्लस, इसका क्षेत्रफल सेम वही 1/2 आधार गुना
ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल तो अभी अभी निकाले थे, कितना आया था बताइए तो? इसका आया था √x + 14 और 48x, यही ना आया था? चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं। अच्छा, इसका मान सब बैठाना होगा, ठीक है। 1/2 AOC में आधार और ऊंचाई, AOC में, ठीक है, AOC आधार x + 6 और ऊंचाई ये वाला लाइन कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए x + 6, B आ जा रहा है कितना? x + 6 और ऊंचाई आ जा रहा है कितना? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस ये 1/2 इधर AOB में, देखो थोड़ा सा देख लो, पहले बोल देती है। AOB में ये वाला आधार होगा x + 8 और ये ऊंचाई होगा कितना सेंटीमीटर? 4। चलिए ठीक है, B कितना हो जाएगा? x + 8 और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। प्लस 1/2 आधार, इस त्रिभुज के लिए नीचे वाले के लिए आधार ये पूरा, दोनों को जोड़ने पर कितना? 14 और ऊंचाई कितना? 4। चलिए ठीक है, ये बनेगा 14, है ना? 14 ना, B बन रहा है 14 और इधर ऊंचाई बन रहा है 4। इधर जो है वो तो है x + 14 ये 48x। हम क्या कर रहे हैं, सब में देखो, हम व्हाइट में 1/2 को रखे हैं, 3 टुकड़ा है, एक टुकड़ा ये, प्लस के बाद एक टुकड़ा ये, प्लस के बाद एक टुकड़ा, 3 टुकड़ा है। तीनों टुकड़ा में 1/2 दिखाई दे रहा है, तीनों टुकड़ा से 1/2 को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पर एक, इधर में बचेगा x + 6 और इंटू में 4 प्लस ये तो निकल गया है, यहाँ क्या बचेगा? x + 8 और इंटू में 4, इधर में 1/2 निकल गया है, इधर क्या बचेगा फिर? 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ? तो इसको तो गुना कर लेते हैं सीधा, 56, 4 चौके 16 का 6 हाथ मेरा 1, 56, हाँ ठीक है। और इस तरफ तो जो चल रहा है इसको चलाते हैं, x + 14 और 48x, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं किया, ब्रैकेट बंद, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं अंदर, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए? ये अंदर वाला हल 1/2 ये बन जाएगा आपका 4x + 24, इधर बन जाएगा आपका 4x + 32 और प्लस में 56, और इस तरफ तो कॉपी कर देते हैं जो लिखा हुआ है। चलिए अंदर कितना हो रहा है? 1/2 ब्रैकेट के अंदर 4x 4x मिलकर कितना है x? 8x, ठीक है। इन सबको जोड़ने पर कितना? जोड़िए जोड़िए फटाफट, इधर 4 60 80 112, 112 ना, ये 112 और इस तरफ तो जो चल रहा है वो, ठीक है। चलिए अब इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है ना, 2 बाहर, 2 का पहाड़ा दोनों में है कि नहीं है? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 है, गुना में क्या बाहर आएगा? 4 आ जाएगा बाहर, देखो तो 4 का पहाड़ा से ये कट जाएगा। चलो 4 निकाल देते हैं, 4 अगर बाहर निकाल देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर बचेगा 8, 8 नहीं आ रहा क्या बाहर? 8 को चेक कर लो एक बार, 8 एकम 8 अगर निकाल देते हैं 8 भी आ जाएगा, 8 निकाल दो पूरा। देखिए अगर 8 कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 8 का पहाड़ा में 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौक 32, यानी कि कितना बार में? कितना बार में? 14 बार में कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, सुबह से चल रहा है, ठीक है। कल से चल रहा है क्या? चलो देखिए, देखिए अब ये 2 से ये 8 काट लेते हैं,
2 का पाना में कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 और बराबर के इधर क्या जो चल रहा है। ठीक है, अब देखो इस रूट को हटाते हैं, रूट को इस पार लेकर आएंगे, क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो बनाते हैं उसको स्क्वायर। ठीक है, चलो उस पार, हाँ नदी के उस पार, इस पार लेकर आएंगे तो पूरा पर स्क्वायर चढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि इस पर चढ़ जाएगा इस पर नहीं चढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा, पूरा पर चढ़ेगा, तो 4 पर भी चढ़ेगा स्क्वायर, और ये जो x प्लस 14 है इसका भी क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा, x प्लस 14 और 48 x। ठीक है, अब देखिए ये गुना है, गुना में है ना, ये ब्रैकेट और ये जो नंबर है दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। अगर हम इसको अकेला करना चाहते हैं, इसको अगर इधर भेजेंगे तो इसमें आएगा भाग में, यहाँ पर देखिए 2 बार x प्लस 14 गुना में है, तब तो स्क्वायर बना है। अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो एक ठो के साथ कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, तो हम सीधा यहीं से काट दे रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही कटेगा, यहाँ एक ठो था, यहाँ 2 ठो है, तो एक ठो कट जाएगा, एक ठो अभी भी यहाँ पर क्या होगा, बचेगा, बचेगा ना। चलो ठीक है, ये 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16, यहाँ पर तब गुना में क्या बच गया, x प्लस 14 और बराबर में क्या बच गया, 48 x। इस 16 को उधर भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 14 इधर हो जाएगा 48 x और बटा में, चलिए x प्लस 14 बराबर 16 का पहाड़ा में 48 कितनी बार में है, 3 बार में, 16 3 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, x को x के तरफ करते हैं, मतलब ये जो x है ये कहाँ जाएगा, उधर, तो इधर बचेगा 14, उस तरफ हो जाएगा 3x माइनस x, तो इधर हो जाएगा 14 बराबर कितना, 2x। कितना आने वाला है मान बता तो। चलिए सीधा करके लिख लेते हैं, अच्छा इसको पहले भेज देते हैं, चलिए तो x एक तरफ बचेगा, एक तरफ 14 और बटा में 2, यानी कि x का मान कितना जाएगा, 7 सेंटीमीटर। चलिए x का मान पता चल गया है कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो अब आगे में जो हम लोग लिखे थे कि AB और AC माने थे जो हम लोग, उसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है क्या गणेश जी, थोड़ा दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। देखिए ये जो हम AE और AF को x माने थे ना, लिख देते हैं तब, अतः AE और AF कितना लिए थे, x, जो कि कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब है कि AB जो हमको निकालना था और AC जो हमको निकालना था, ठीक है, AB ये वाला और ये वाला को जोड़ने से मिल जाएगा, यानी कि AF और BF को जोड़ने पर सीधा लिख देते हैं, x को और 8 को जोड़ने पर, और इसको मिलेगा कैसे, x को और 6 को जोड़ने पर, AC है ना, x को और 6 को। ठीक है, ये मिलेगा x में 8 जोड़ने पर और ये मिलेगा x में 6 जोड़ने पर। चलिए ठीक है, x कितना आ गया, 7 जोड़ 8, ये कितना, 7 जोड़, ये कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा, बस उत्तर। थोड़ा सा बड़ा है ना, लेकिन आसान है, देखो है कि नहीं। आप लोग और एक मेथड से पढ़े थे गुणनखंड विधि वाला, वो वाला थोड़ा हार्ड था, है ना, ये आसान है। चलिए ठीक है, इसके बाद वाला देखिए 13 नंबर सवाल, दोनों खतरनाक खतरनाक सवाल है। ये 12 नंबर भी 2 पेज लगाया, हो सकता है 13 भी लगा, नहीं भी लग सकता, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए कितना नंबर सवाल, 13 नंबर, ये आखिरी है। ठीक है, 10.2 का लास्ट सवाल, बस उदाहरण का कुछ सवाल बचा है, सब करना पड़ेगा। चलिए हाँ तब खत्म हो जाएगा। देखिए सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंतरित करती हैं। ध्यान से देखना, आप वो वाला मैथ तो आप लोग एक बार गुणनखंड विधि से पढ़े भी थे, ये वाला मैथ पढ़े नहीं है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, बगुला जैसा दिखते रहना। बगुला से कैसे दिखते रहता है मछली को, हाँ स्वांग निद्रा थोड़ी है वो बको ध्यानम है।
चलो एक चतुर्भुज बना लेते हैं। पंखा आवाज कर रहा है क्या? गणेश आवाज कर रहा। गणेश जी आप, तुम एक तो है, तुम एक और राहुल एक, बहुत पगला है, सच बता रहे। बुद्धेश्वर भी पगला है। बुद्धेश्वर जी, मार खाएगा हैं? रावण बूढ़ा का वीडियो बना रहा है। ऐसा सकेगा तुम लोग वीडियो बनाने? बताओ। नहीं, कार्तिक सक सकता है, कार्तिक सकेगा, हमको पता है, और कोई नहीं सकेगा। देखिए, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, ठीक है। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, ये साबित करना है, ठीक है। ये आपका केंद्र हो गया, मान लेते हैं केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। क्या साबित करना है, देखो क्वेश्चन में, यहां से हम इस ये जो बाहरी बिंदु यहां से केंद्र को मिला रहे हैं, यहां से इसको भी मिला रहे हैं, यहां से इसको, एकदम गिटार जैसा आवाज कर रहे तो ना, मस्त, ठीक है, सबको मिला दिए। चलो ठीक है, साबित क्या करना है कि ये जो भुजाएं हैं, ठीक है, ये आमने सामने का जो कोण है, सॉरी, आमने सामने का ये कोण और ये कोण मिलकर 180 डिग्री बना रहा है, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि ये कोण और ये कोण मिलकर आमने सामने का जो भुजा है वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, ये साबित करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और हम बना रहे हैं, देखिए फोटो में हम क्या कर रहे हैं, इस वृत्त से इस परिधि को मिला रहे हैं। ये तो केंद्र से परिधि तक का दूरी नहीं है, ये केंद्र से परिधि तक का दूरी है क्या? नहीं है ना। यहाँ केंद्र से परिधि तक का दूरी ले रहे हैं, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यहाँ भी ले रहे हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। नाम दे देना, कार्तिक नाम रख दे क्या? एक तो कार्तिक रख देते हैं, क्या बोलते हैं? चलिए देखिए इधर थोड़ा सा चुपचाप देखो आप, ये केंद्र क्या है, ये ओ केंद्र है, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या, जो डॉट डॉट लाइन है, वृत्त की त्रिज्या है, और साथ ही साथ ये वाला जो लाइन है वो स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, मतलब बीच में जो कोण बना है वो कितना डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इधर 90 डिग्री, और ठीक है। चलो ठीक है, हमको साबित क्या करना है कि संपूरक आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, या ये वाला बोल लीजिए, कोई भी एक तो साबित कर देते हैं। चलिए कोण का नाम रखते हैं, मान लीजिए इस कोण का नाम रख दिए 1, इस कोण का नाम रख देते हैं 2, इसका नाम रख देते हैं 3, इसका 4, इसका 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 7 और इसका 8। देखो तो पूरा कोण पूरा हो गया, आप लोग पढ़े हैं, पूरा अगर घूम जाता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। गुलाबी जी सही बात है। चलो नामकरण करते हैं, नामकरण नहीं हुआ, ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस, एस के बाद टी होता है। चलो देखो देखो, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, देखो हम दो त्रिभुज लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये दो त्रिभुज ले लिए या ये दो त्रिभुज ले लिए, किसी भी दो त्रिभुज को लेकर जो बाहरी बिंदु से बना हुआ त्रिभुज सब है वो, ठीक है। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेकर दोनों को हम सर्वांगसम अगर साबित कर देते हैं, गणेश जी तुम बहुत बदमाशी कर रहा है। देखो देखो, हटो दीवार से साइड हटो, देखो इधर, इन दो त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम साबित कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। कैसे? सीपी
सीपीसीटी से। ये दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम है तो इसका मतलब संगत कोण आपस में बराबर होंगे। सेम ये दोनों से 1 और 2 को बराबर कर देंगे, ये दोनों त्रिभुज से 3 और 4 को बराबर कर देंगे, ये दोनों त्रिभुज से 5 और 6, और ये दोनों त्रिभुज से 7 और 8। लेकिन सबको बना के नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक तो बना के दिखाएंगे और बोल देंगे इसी प्रकार ऐसा होगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जानते हैं सबको सर्वांगसम दिखाते दिखाते। चलिए ठीक है, पहले जो दिया है वो सब लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया बता तू? ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ये पता है। ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत क्या ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए ओ बी ये दोनों कोण आमने सामने का बोला ना, ये कोण और ये कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा मिलाकर। ठीक है, तो ए ओ बी और सी ओ डी जोड़ने पर कितना होना चाहिए? कोण ए ओ बी प्लस कोण बी, बी नहीं, बी तो नहीं है, सीओडी, सीओडी कितना हो जाएगा? ये साबित करना है, एक ही तरफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला ऐसे हम लोग इसी प्रकार करके इसको भी कर सकते हैं, वैसे इधर वाला एक तो कर लेते हैं। चलिए चलिए ठीक है, अब प्रमाण की बारी है ना। प्रमाण हम क्या कर रहे हैं? हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम साबित कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है त्रिभुज का? त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ एस में। ठीक है, चलिए ये बड़ा वाला असुविधा है, पूरा ही सिलेक्ट हो जाता है थोड़ा सा मिस्टेक होने से। माय मिस्टेक नहीं है, बोर्ड का मिस्टेक। चलिए दोनों में साबित करते हैं। बताइए तो दोनों में तुम लोग वही देख रहा है कि ये वाला इधर उधर हो जा रहे हैं। सर्वांगसम कैसे साबित करेंगे वो देखो। ओएस ओपी क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? कारण अच्छा अच्छा, ओएस और ओपी त्रिज्या है ना, इस ओएस ना, अच्छा सॉरी ओएस बोल रही है, ओएस और ओपी, हाँ ये दोनों आपस में बराबर होगा। ओएस, मेरी गलती सॉरी, हाँ रुकिए पहले तापसी वाला लिख लेते हैं। ओएस बराबर ओपी, कैसे ये चीज? त्रिज्याएं, चलो त्रिज्या ठीक है। और एस ए एस बराबर ए पी, कैसे? प्रमेय 10.2 से हम लोग पढ़े हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है ना। अभी अगला वाला बुद्धेश्वर बताएगा, नाच रहा है। बोलो बताओ अगला वाला, हाँ बोलो बहादुर लाल बताओ, देखा हंस रहा है इधर गिजिड़ गिजिड़ करके। हाँ देखो इधर, ये वाला कर दिए, ये वाला भुजा देखिए दोनों में ही क्या है? उभयनिष्ठ है ना। या फिर आप 90 डिग्री का कोण भी ले सकते हैं, इसमें भी एक कोण 90 है, इसमें भी एक कोण। चलो ये वाला ही ले लेते हैं, कौन सा? ओए, ओए बराबर है ओए के, क्या लिखेंगे? ये कौन आवाज कर रहा है? ओए बराबर ओए, उभयनिष्ठ हो गया। तो तीन चीज मिल गया, इसका मतलब सर्वांगसम हो गया। कौन सा नियम से? फटाफट बताइए कौन सा नियम से सर्वांगसम है? एस एस एस, भुजा 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 सर्वांग
समता नियम से, कोचिंग कीजिए, नियम से कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AOP AOS के दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। सीपीसीटी से हम लोग जानते हैं संगत भुजा और संगत कोण क्या होता है, तो कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं, कोण एक बराबर हो जाएगा कोण, कारण देंगे यहाँ पर CPCT, और समीकरण भी रख लेते हैं, चलो समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो दिख रहा है ना यहाँ पर, चलो ठीक है। इसी प्रकार क्या लिख रहे हैं हम, इसी प्रकार इस दो त्रिभुज को कर सकते हैं सर्वांगसम, इस दो त्रिभुज को कर सकते हैं, इस दो त्रिभुज को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कोण एक बराबर होगा किसके, सॉरी कोण तीन बराबर होगा किसके, कोण चार के, वो दोनों त्रिभुज को लेकर सर्वांगसम साबित कर देंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस ये वाला लाइन कि वो त्रिभुज और वो त्रिभुज सर्वांगसम है, जिसके कारण ये लिखा गया है। क्या करें, लिख दें, बोलिए, या समझ जाएंगे, समझ जाएंगे, वाह। कौन कौन तीन और कौन चार, नहीं तो लिख ही देते हैं। दोनों त्रिभुज का नाम बताइए फटाफट। इसी प्रकार त्रिभुज BOP सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOQ के, और उसके इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कोण तीन बराबर होगा कोण चार के, CPCT है ना, कारण क्या, CPCT, और इसको समीकरण नंबर 2 रख लेते हैं। फिर त्रिभुज, इन दो त्रिभुज के नाम बताइए, COQ सर्वांगसम होगा त्रिभुज COR के, इसका मतलब है कि कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, समीकरण 3, CPCT नहीं लिखा है ना। इसका मैं बताइए, त्रिभुज DOR सर्वांगसम कर देंगे साबित हम लोग DOS के, और इस बात का मतलब है, क्या मतलब इस बात का, कोण 7 बराबर कोण 8 होगा, समीकरण 4। हाँ CPCT तुम बुद्धे सर लिख लेना, उसको मत भूलना लिखना, समझा, CPCT लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखो, सबका कोण को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, 360, चलिए लिखते हैं। चतुर्भुज के नहीं, पूरा लिख देते हैं, चलिए, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण पांच प्लस कोण 6, मैं तो थक गया, 9 भी थक गया। कितना हो जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री का पूरा केंद्र पर बना पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखो, आपको क्या साबित करना है, AOB और COD है ना, AOB में कौन सा दो कोण आ रहा है, AOB 2 और 3, यानी कि आपको 2 और 3 को बचाना है, और COD में कौन सा आ रहा है, 6 और 7, तो मतलब 6 और 7 को बचाना है, ठीक है। तो मतलब 1 को नहीं बचाना है, 4 को नहीं बचाना है, ठीक है, इन दोनों को बचाना है, 2 को और 3 को बचाना है, श्वेता नहीं है ये आज, चलो ठीक है, 2 और 3 को बचाना है। तो हम देखो तो इधर कौन कहाँ चल गया, वो तेरी इधर है, वो ये वाला है, कौन एक बराबर है किसके, कौन दो के, तो हम 2 के बदले क्या लिख सकते हैं, एक, और 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, हमको क्योंकि 2 को बचाना है तो 2 के बदले 1 नहीं लिखेंगे, 1 के बदले क्या लिख दे रहे हैं, क्योंकि कौन एक 2 के ही बराबर है, यहाँ पर CPCT नहीं, कौन एक के बदले कौन 2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर था, और यहाँ पर पहले से कौन 2 चल रहा है। 3 और 4 में किसको बचाना है, हमको 3 को बचाना है, तो 3 और 4 आपस में बराबर है, देखिए, तो हम 4 के बदले
3 लिख दे रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोण 3 प्लस कोण 3 ना, 4 के बदले 3 लिख रहे हैं। चलिए इसमें 5 और 6 में किसको बचाना है? 5 और 6 में 6 को बचाना है। तो 5 और 6 आपस में बराबर कर दिए हम, तो हम 5 के बदले क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। चलिए ये 5 के बदले हम क्या लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर पहले से कौन, इधर 7 और 8 में किसको बचाना है? 7 और 8 में 7 को बचाना है। तो हम 8 के बदले क्या लिख दे रहे हैं? 7 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, क्या लिखना है हमको? 7 ना। 7 यहाँ पहले से है, इस 8 के बदले क्या लिख दे रहे हैं? अब बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। ठीक है, कुछ पूछना है क्या? गलत कर दिए क्या? क्या बोलता है रे पगला? हाँ रहने दो, डिग्री छूटने दो वहां पर। चलिए कोण 2 यहाँ पर कितना डो? 1 ठो। कोण 2 यहाँ पर कितना डो? 1 ठो। मिलकर कितना डो हो जाएगा? 2 कोण 2 प्लस यहाँ पर 2 कोण 3, यहाँ 2 गो कोण, और यहाँ पर रुको रुको रुको, 2 छूट गया है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। 2 कोण 6 और यहाँ पर 2 कोण 7 और बराबर में, सब में से 2 बाहर आ सकता है, 2 को बाहर ले लेते हैं। 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा? कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और बराबर में 360 डिग्री। 2 को उधर भेजेंगे क्या बनेगा? अरे डायरेक्ट बोल देती है, इसको भाग में जाएगा बोलो। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 बटा 2। विशाल को सब पता है। चलिए इधर कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना? चलो कोण 2 और 3 मिलकर क्या बन रहा है बता देखते हैं। हो गया, कोण 2 और 3 मिलकर AO, देखिए 2 और 3 मिलकर AOB बन रहा है ना। चलो AOB, और 6 और 7 मिलकर क्या बन रहा है? COD। चलिए ये कितना बन रहा है? CID नहीं बन रहा है, AOB, और ये क्या बन रहा है? COD, और इधर कितना आ गया है? यही चीज साबित करना था। देखिए कुछ पूछना है क्या किसी को? कुछ पूछना है क्या किसी को? नहीं ना? मिंटू जी, मिंटू जी, ओ मिंटू, सुबह का क्लास ज्यादा बढ़िया होता है कि नहीं? हाँ इसीलिए शाम को तुम लोग बोलते हैं सुबह आया करो। चलिए अगर कुछ डाउट नहीं है तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जोहार झारखंड।